प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, और ऑलरेडी अपन ने फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश कर ली है। ओके, ये सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है रिडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं रिडक्शन क्या होता है। हमने 11th क्लास तक रिडक्शन का जो भी डेफिनेशन पढ़ा है, हमने पढ़ा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये दो चीज हमने पढ़ा है रिडक्शन का डेफिनेशन, राइट। तो या आपका हाइड्रोजन ऐड होगा या आपका ऑक्सीजन रिमूव होगा, राइट। पर एक चीज समझो कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन से डायरेक्टली आपका H2 ऐड हो जाना और O2 रिमूव हो जाना डायरेक्टली नहीं होता, उसके लिए हमको एक एजेंट की जरूरत पड़ती है। ओके, तो जो एजेंट हमको रिडक्शन प्रोसेस दिलवाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। उसको अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमको दिमाग में एक चीज ये रखना है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये क्या होना चाहिए, राइट। तो हमको रिड्यूसिंग एजेंट जो यूज करना है दैट शुड बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब भी आप कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन को रिड्यूस करोगे तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करो, राइट। क्योंकि देखो हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब होता है तो मैंने बताया था, अगर आपको याद है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब मैं आता हूं मेन रिएक्शन में, राइट। अब एल्डिहाइड्स या कीटोन्स दोनों को जब आप रिड्यूस करते हो, ओके, तो आपको मिलता है अल्कोहल, राइट। अब आप जब रिड्यूस कर रहे हो तो रिमेंबर आप क्या कर रहे हो, या ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हो या हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो, राइट। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, राइट। जैसे कि एल्डिहाइड ले लेते हैं RC डबल बॉन्ड OH। आपको पता है कि RCHO एक एल्डिहाइड होता है, राइट। अब इस पर्टिकुलर एल्डिहाइड में मैं हाइड्रोजन को ऐड करता हूं, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। तो ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन आपका, ओके, ये बॉन्ड पे ऐड होगा। मतलब कायदे से देखा जाए तो एक हाइड्रोजन आपका इधर पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन आपका C पे ऐड होगा। कार्बन और ऑक्सीजन पे एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो आपका जो मेन बॉन्ड बनेगा वो बनेगा R, C के साथ H जुड़ेगा, H, उसके साथ ऑलरेडी एक H है H2 और सिंगल बॉन्ड हो जाएगा ये, राइट। तो ये हो गया आपका एल्कोहल। बस डिफरेंस क्या है, कोई मुझसे पूछ सकता है कि सर एल्डिहाइड में भी आपको अल्कोहल मिलता है, कीटोन में भी अल्कोहल होता है, तो एल्डिहाइड से पाए जाने वाला अल्कोहल और कीटोन से पाए जाने वाले अल्कोहल में डिफरेंस क्या है। जब भी मैं एल्डिहाइड में हाइड्रोजन ऐड करूंगा मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, एलिगेट प्राइमरी अल्कोहल, वेयरएज जब मैं कीटोन को यूज करूंगा, कीटोन को रिड्यूस करूंगा, मुझे सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, राइट। आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है, ये ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा है, इस कार्बन में एक कार्बन अगर अटैच है तो प्राइमरी। देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से दोबारा फिर से सुनो, ये ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच है, इस कार्बन में कितने कार्बन जुड़े हैं, एक जुड़ा है तो प्राइमरी। अब मैं इसी में कीटोन का एग्जांपल लेता हूं, राइट। कीटोन के एग्जांपल लेता हूं, सबसे ऊपर में लिखता हूं, इसको मिटा के सबसे ऊपर लिखता हूं, एक कीटोन लिखता हूं, कोई भी एक कीटोन, राइट। कीटोन का एक एग्जांपल होता है CH3C डबल बॉन्ड OCH3, ये कीटोन है। इसको बोलने से अपन प्रोपेनोन बोलते हैं, राइट, प्रोपेनोन। इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, आप देखो मैंने क्या बोला था, एक हाइड्रोजन आपका O में जाएगा और एक हाइड्रोजन कार्बन में जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, C के साथ OH तो होगा,
और ये CH हो जाएगा, ये CH3, ये CH। अब मैंने जो बोला उसको रिवाइज करो कि कार्बन, ये ऑक्सीजन से जुड़ने वाला कार्बन, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन से कनेक्टेड। दिस विल बी सेकेंडरी एल्डिहाइड। यस, हम लोग जब भी, दिस इज क्लेमेंसन रिडक्शन। अगला हमारा रिडक्शन है जिसमें हम जिंक या मर्क्यूरी के एज रिएजेंट यूज करते हैं विद कंसंट्रेटेड HCl। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक के साथ जिंक और मर्क्यूरी भी यूज करके रिडक्शन करते हैं। ओके, ये 2 चीजें हमको याद रखना है। तो हमारा रिएक्शन देखो कैसा होता है कि ये मान लो कोई एल्डिहाइड है या कीटोन है, कुछ भी है, राइट? C डबल बॉन्ड हो तो दोनों में होता है। ओके, द मोमेंट आपने जिंक मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, ओके, तो आपको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मिलता है यहाँ पे, राइट? और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कैसे? ये आपका एल्केन बनता है, एल्केन प्लस वाटर। ओके, आपका एल्केन बन जाता है। एल्केन समझते हो? जो ऐसा कार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड, राइट? और आपका वाटर, मतलब क्या हो रहा है? ये जो ऑक्सीजन है ये भी आपका रिमूव हो रहा है और जो हाइड्रोजन है वो भी ऐड हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं। चेक करो आप ध्यान से, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे है, यहाँ पे है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी हट जा रहा है, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है। एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल ये देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आप सभी को पता है कि एक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड विथ 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे अपन? इथेनॉल। ओके, अब आप इसको रिएक्ट करो जिंक और मर्क्यूरी और कंसंट्रेटेड HCl के साथ में, हो गया क्या? सबसे पहले O हटेगा, ओके, O हट के ये वाटर बनाएगा, राइट? अब ये 2 कार्बन है आपके पास, तो ये 2 कार्बन के लायक आपका क्या बनाएगा? एल्केन बनाएगा। और 2 कार्बन के लायक एल्केन क्या होता है? CH3 CH3, इथेन। तो देख लो कितना हाइड्रोजन ऐड हुआ है। यहाँ पे एक ही तो, कितने टोटल 4 हाइड्रोजन थे। हाइड्रोजन कितने थे? 4 थे। और जो नया कंपाउंड फॉर्म हुआ है यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन हो गए 8। मतलब 4 हाइड्रोजन ऐड भी हुआ है और ऑक्सीजन भी रिमूव होकर यहाँ चले गए। एनी डाउट्स? नाउ दिस इज द नेक्स्ट रिडक्शन, इसको बोलते हैं वोल्फ-किश्नर रिडक्शन। अगेन 2 साइंटिस्ट से मिलकर बनाई हुई रिडक्शन प्रोसेस, वोल्फ और किश्नर। ठीक है, इसमें भी रिएजेंट का फर्क है। ठीक है, इसमें जो रिएजेंट होता है उसका नाम है NH2NH2। NH2 के बराबर है NH2 और इसका नाम NH2NH2 को बोलते हैं हाइड्राजीन। ये इसका नाम है, केमिकल नेम है। ठीक है, NH2NH2। जब 2 नाइट्रोजन होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्राजीन। ठीक है, एजो कंपाउंड होता है, एजो। जब भी 2 नाइट्रोजन मिल गया हम उसको एजो बोलते हैं। ठीक है, तो NH2NH2 आपका क्या है? रिएजेंट है। अब देखो सेम चीज, ये एल्डिहाइड या कीटोन है, तो जब मैंने इसको NH2 और NH2 के साथ रिएक्ट किया, सबसे पहले ऑक्सीजन होता है रिमूव, ओके, और यहां से एक हाइड्रोजन मतलब H2 के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और तब से सबसे पहले H2O बना देता है। ओके, क्योंकि यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन में 4 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O बना लेता है। अब बचता क्या है? NH2 और N। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बनाता है
ये कंपाउंड आप ध्यान से देखना, सी जो आपका डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ आएगा डबल बॉन्ड, उसके बाद बचता क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सो सी डबल बॉन्ड NH। अब आप पूछोगे सर डबल बॉन्ड क्यों बना, तो मेरे पास रीजन भी है इसका। देखो भाई, ये जो N था ये दो हाइड्रोजन से जुड़ा है, मतलब ऐसा जुड़ा होगा। अब मैं दोनों के दोनों हाइड्रोजन को हटा ले रहा हूं, तो भाई नाइट्रोजन के दो बॉन्ड खाली हो गए। तो जब ये वाला नाइट्रोजन जाके कार्बन के साथ जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब ये वाले नाइट्रोजन के साथ आपका NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये देखो NH2 एज इट इज जुड़ा हुआ है, ठीक है, राइट। अब ये प्रोसेस के बाद जब आप इसको अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे, अल्कोहलिक KOH, ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट कर रहे हो, किसके प्रेजेंस में, इथिलीन ग्लाइकॉल। पता है इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, जब एक ही सब्सटेंस में दो ठोक अल्कोहल होते हैं उसको इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है इथिलीन ग्लाइकॉल। एक ही सब्सटेंस में दो दो OH ग्रुप होते हैं। ये एक सब्सटेंस है, एक ही कार्बन कंपाउंड है, इस कार्बन के साथ भी अल्कोहल है, इस कार्बन के साथ भी अल्कोहल है। इथिलीन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में मैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इमीडिएटली ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन को अलग कर देता है, तो नाइट्रोजन हो गया अलग। अब बचा क्या, C और H2, ठीक है, ये एल्केन फॉर्म। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल CH3 CO CH3। आप सभी को पता है ये कीटोन है, ठीक है। मैंने इसको रिएक्ट किया इसके साथ NH2 के साथ, ठीक। तो सबसे पहले मुझे पता है कि कार्बन आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ, ये वाले नाइट्रोजन के साथ, और इससे आपका NH2 जुड़े रहेगा एज इट इज, ठीक है। और ये CH3 और ये CH3 आपका एज इट इज जुड़े रहेगा, और यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इसको मैं क्या करूंगा, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करूंगा। तो जैसे ही अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करूंगा, ये दोनों के दोनों नाइट्रोजन मेरे हट जाएंगे, राइट। और ये मेरा कंपाउंड बनेगा CH3 इधर पे, और Ca आपका H2 के साथ रिएक्ट करेगा, और ये फिर से एक और CH, और नाइट्रोजन हो गया अलग। ये जो फॉर्म हुआ इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन, PROPANE, मतलब क्या हुआ, हाइड्रोकार्बन बना। याद रखो ऑक्सीडेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, और हमारे पास दो ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, एक तो जो मैंने जैसा बोला पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, और दूसरा पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। ये दोनों बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। इनके प्रेजेंस में आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड बना सकते हैं, राइट। तो कभी भी याद रखो, आप एल्डिहाइड और कीटोन को ऑक्सीडाइज करते हो, ऑक्सीडेशन, तो आपको मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, R C डबल बॉन्ड O और H। ये एल्डिहाइड होता है RCHO, ठीक है। मुझे ऑक्सीडेशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 या K2Cr2O7, और जब ऑक्सीडेशन करूंगा तो ऑक्सीजन ऐड करूंगा, और जब मुझे ऑक्सीजन ऐड करना है, इसमें याद रखना मैं नेसेंट ऑक्सीजन को ऐड करता हूं, नेसेंट, राइट। नेसेंट ऑक्सीजन में मतलब क्या होता है,
ऐसा ऑक्सीजन जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं उसको नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। तो देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ एज इट इज रहेगा, चेंज क्या होगा, ये O आपका H के साथ रिएक्ट होगा और बन जाएगा OH। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, RCOOH। याद करो COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। भी एग्जांपल आप ले लो, ठीक है, जैसे कि CH3CHO इथेनॉल है, सेम रिएजेंट होंगे और ये बन जाएगा CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड। ऑक्सीडेशन। तो मैंने अभी सबसे पहले एल्डिहाइड की बात की, दिस वाज अबाउट एल्डिहाइड। अब मैं आपको एक कीटोन का भी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जनरली आपका कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में नॉर्मल कंडीशंस में कन्वर्ट नहीं, कीटोन को चाहिए स्पेशल कंडीशंस, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, कीटोन ऑक्सीडाइजेस to form carboxylic acids in vigorous conditions। vigorous का मतलब है एक्सट्रीम, बहुत ही जरूरत पड़ गया, एकदम रिएक्शन बहुत ही तेजी से हो रहा है, बहुत ज्यादा एग्रेसिव तरीके से हो रहा है, तब कीटोन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। नहीं तो नॉर्मल कंडीशंस में कीटोन नहीं कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बस ये याद रखना कि कीटोन आपका डबल कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म करता है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जैसे कि RCH2 C डबल बॉन्ड O। मैं एग्जांपल ऊपर बता देता हूं। तो चौथा है टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियकल सिल्वर, जिसका फॉर्मूला होता है 2AgNH3 ट्वाइस, और इसका ओवरऑल चार्ज होता है +1, प्लस इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम कभी भी एल्डिहाइड को RC डबल बॉन्ड OH इसके साथ अगर मैं टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसको ऐड किया, क्या है टॉलेंस रिएजेंट, 2AgNH3 ट्वाइस प्लस, ठीक है, साथ में 3OH माइनस के साथ भी ऐड करूंगा, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ का चार्ज क्या है प्लस, तो मुझे कहीं ना कहीं कंपाउंड चाहिए, मुझे नेगेटिव आयन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नेगेटिव आयन क्या होगा, OH माइनस, ओके। अब मैं जब रिएक्ट करूंगा तो मुझे सबसे पहले यहां से ऑक्सीजन लेके RCOO माइनस बना देना, ये होता है एसेटेट आयन, एसेटेट आयन। इसका मतलब क्या है, एसेटेट मतलब कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए एसेटेट आयन की जरूरत होती है, ठीक है। हम RCOOH लिखते हैं कि नहीं, RCOOH किससे बनता है, RCOO माइनस होता है और H प्लस होता है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले एसेटेट आयन मिलता है, ये RCO और इधर से एक और ऑक्सीजन उठाते हैं, 2Ag तुरंत अलग हो जाता है, सिल्वर अलग, ठीक है। आप देख सकते हो अमोनिया यहां से अलग है, अमोनिया अलग हो जाता है, ओके। अब बचता क्या है, अब बचता एक ही चीज है, कुछ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि आपका वाटर सॉल्यूशन बनाते हैं। और इस तरीके से जब आप टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको सिल्वर मिलता है और अमोनिया मिलता है और एसिटेट आयन मिलता है। और एसिटेट आयन मिला मतलब समझ जाओ कि ये जो आपका कंपाउंड था ये एल्डिहाइड था, क्योंकि एल्डिहाइड ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ एसिटेट आयन फॉर्म करेगा। तो ये रिएजेंट ये पता लगाने के लिए होता है कि ये वाकई एल्डिहाइड है। मतलब अगर मैंने कोई एक सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट लिया, कोई एक सॉल्यूशन के साथ ऐड किया और मुझे एसिटेट आयन मिल गया, तो वो मेरे लिए एक इंडिकेशन है कि मुझे एसिटेट आयन मिला, मतलब दैट मस्ट बी एन एल्डिहाइड। तो टॉलेंस रिएजेंट से हम पता लगाते हैं कि एल्डिहाइड है, राइट।
तो ये आपका टॉलेंस रिएजेंट है, फोर्थ वन, नोट कर लीजिए। फेलिंग्स रिएजेंट, ठीक है। फेलिंग्स रिएजेंट कैसे बनता है, दो सॉल्यूशन ले लीजिए, ठीक है। सबसे पहला कॉपर सल्फेट, इसको लीजिए, ठीक है। और दूसरा एक कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड ले लीजिए रॉशेल सॉल्ट, रॉशेल सॉल्ट। अब आप बोलोगे ये क्या है, कॉपर सल्फेट तो हम सुन चुके हैं, रॉशेल सॉल्ट क्या होता है। रॉशेल सॉल्ट का मतलब होता है सोडियम टार्टरेट, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। सोडियम और पोटेशियम का कंपाउंड होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट बोलते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। ओके, ठीक है। फिर आपका ये डबल बॉन्ड ओ, फिर ये आपका सी के साथ OH, और फिर यहां पे एक OH, फिर से डबल बॉन्ड O और ONA। ये इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। या आपको इसको आसान भाषा में अगर इसका फॉर्मूला मैं लिखवा दूं तो देखो, इधर देखो ध्यान से, ये कंपाउंड है, C डबल बॉन्ड O होगा, उसके बाद C के साथ OH होगा, उसके बाद एक और OH होगा, उसके बाद देखो ये जो है ना, ये यहां तक अगर याद रखोगे ओके सी डबल बॉन्ड और COH, ये उल्टा होगा एज इट इज, यहां से COH COH C डबल बॉन्ड O तो C डबल बॉन्ड O, और इधर पे ओके है, बस यहां पे फर्क आ जाएगा ONA। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, राइट। ओके से चालू होता है, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर COH, फिर यहां से फिर से COH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर लास्ट में K की जगह Na, इसलिए सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये इसका फॉर्मूला है। तो रॉशेल सॉल्ट और कॉपर सल्फेट को बराबर इक्वल अमाउंट में अगर लेते हो, इक्वल अमाउंट समझते हो ना, 50% 50% दोनों बराबर करके अगर, तो आपका सॉल्यूशन बनता है फेलिंग्स रिएजेंट। तो फेलिंग्स रिएजेंट क्या है, जैसा टॉलेंस रिएजेंट अमोनियकल सिल्वर था, डायरेक्टली हम फेलिंग्स रिएजेंट ऐसा नहीं लिखते, हम बताते हैं इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड रॉशेल सॉल्ट, ये आपका फेलिंग्स रिएजेंट है। अगेन क्योंकि ये आपका रीएजेंट है, मतलब ये भी कहीं ना कहीं आपका कुछ डिटेक्ट करने के काम आता है, ओके। पूछो क्या डिटेक्ट करता है, कि कोई सब्सटेंस आपका एल्डिहाइड है कि नहीं, राइट। तो अगर आपने मान लीजिए एल्डिहाइड को फेलिंग्स रिएजेंट के साथ ऐड किया, तो आपको रेडिश ब्राउन कलर मिलेगा। रेडिश ब्राउन कलर अगर मिला तो दैट्स एन इंडिकेशन कि ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड का इंडिकेटर है, वो इंडिकेट कर देगा। रेडिश ब्राउन मतलब समझो थोड़ा सा मेरून टाइप का कलर हो जाता है, ठीक है। ये बताता है अगर मान लो मैं फेलिंग्स रिएजेंट को किसी कंपाउंड के साथ मिक्स किया और रेडिश ब्राउन हो गया, मतलब वो इंडिकेट करता है कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड है। मतलब अगेन ये भी मुझे चेक करने के काम आता है कि एल्डिहाइड है कि नहीं। नहीं हुआ तो आपको रेडिश ब्राउन कलर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें भी अल्टीमेटली आपको एसिटेट आयन ही मिलता है, ठीक है। रिएक्शन इसका ऐसा होता है, ये आपका एल्डिहाइड है RCHO, फेलिंग्स रिएजेंट में आपको कॉपर का आयन मिलता है, कॉपर आयन Cu2+, ओके। और आपको अगेन 5OH- के साथ रिएक्ट करना है, ठीक है। तो आपको
एसेटेट आयन मिलेगा, Cu2O कॉपर ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है, और 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये रेडिश ब्राउन कलर का है, दैट्स एन इंडिकेशन कि आपका फेलिंग्स रिएजेंट और ये एल्डिहाइड। ओके